इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 की फिल्म ट्रायंगल ऑफ सैडनेस के बारे में, जो कहानी है कुछ रईस लोगों की जो शिप डूबने की वजह से एक आइलैंड पर फंस गए। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कार्ल नाम का मॉडल एक ब्रांड के लिए ऑडिशन देने गया और हर मॉडल की तरह उसे भी किसी इंसान की नहीं किसी चीज की तरह देखा गया। उसके चेहरे से हर एक इमोशन को हटाने के लिए कहा गया, खासकर ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को जो आईब्रोज के बीच होती है। वो उस ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हुआ और उसकी गर्लफ्रेंड याया के शो की रात आई, पर वीआईपीज को सीट देने के लिए उसे वहां से हटा दिया गया और ना चाहते हुए भी उसे पीछे जाकर बैठना पड़ा। याया एक इन्फ्लुएंसर है जिसका मानना है कि एक मर्द होने की वजह से कार्ल को उसका सारा खर्च उठाना चाहिए और ये बात कार्ल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब यही बात कार्ल ने उससे कही तो याया उसका मजाक उड़ाने लगी। इस बात पर उनकी बहस हो गई जिसकी वजह से तमाशा बनने लगा और अंत में कार्ल को ही उससे माफी मांगनी पड़ी। इतना ही नहीं, पैसे भी कार्ल को ही देने पड़े। उसे एहसास हुआ कि पैसों के बारे में बात करना कितना मुश्किल होता है। वो चाहता था कि पैसे खर्च करने के मामले में मर्द और औरत का बराबर का दर्जा होना चाहिए, पर यह बात याया को अजीब लगी। याया के जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने कार्ल से कहा कि उसे ठीक से लड़ना होगा वरना याया उसे गुलाम बनाकर रखेगी। ये सुनकर कार्ल याया के पास गया और जब उसने अपने हक के लिए लड़ाई की तो याया ने उसकी बेइज्जती कर दी और कार्ल अपना आपा खोने लगा। देर रात अपने होटल में अकेले वक्त बिताकर कार्ल परेशान होने लगा और उसने याया को अपने पास बुला लिया। याया ने उससे माफी मांगी और उन दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो गया। याया ने कहा कि वो कार्ल से ज्यादा कमाती है, फिर भी उसे ये सब कुछ करके पछतावा नहीं होता क्योंकि वो किसी से प्यार नहीं कर सकती और कार्ल के साथ वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके साथ रहने से उनकी पब्लिक इमेज अच्छी बनती है। पैसों के बारे में सिर्फ याया नहीं, कई और लोग सोचते हैं। उनमें से एक है पॉला, जो किसी लग्जरी क्रूज शिप पर अपनी टीम को समझा रही है कि शिप में आए मेहमानों की हर एक मांग पूरी करनी चाहिए क्योंकि सफर के अंत में उन्हें टिप के तौर पर बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। पॉला की तरह उसकी टीम के लोग भी पैसों के लिए पागल थे और उसी शिप पर कार्ल और याया को बुलाया गया था। शिप पर सफर करने के बदले उन दोनों को सोशल मीडिया पर शिप की तस्वीरें डालनी थी और इन्हीं तस्वीरों को खींचते हुए याया क्रू के एक आदमी को देखकर मुस्कुराने लगी। कार्ल को यह अच्छा नहीं लगा और उस आदमी के बारे में बताने वो पॉला के पास गया। अचानक कार्ल कुछ सोचने लगा और वो पॉला से मंगनी के लिए अंगूठी मांगने लगा। पॉला ने उसे जितनी भी अंगूठियां बताई वो बहुत ज्यादा महंगी थी और इस वजह से कार्ल घबराने लगा। शिप पर मौजूद कुछ रईस लोग याया को तस्वीरें लेते देख रहे थे और इस बारे में कार्ल से पूछने पर उन्हें पता चला कि याया इंस्टाग्राम पर सिर्फ दिखावा करती है, जिसकी वजह से उसे मुफ्त में सफर करने मिला है। शिप पर टेरेसा नाम की एक औरत भी थी और उस औरत से क्लेमेंटीन और विंस्टन नाम के दो बूढ़े लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर टेरेसा उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही थी। टेरेसा के पति ने बताया कि हार्ट अटैक आने की वजह से टेरेसा अब बोल नहीं पाती और हर बात का सिर्फ एक जर्मन शब्द में जवाब देती है। कार्ल ने जिस आदमी की कंप्लेन की थी उसे शिप से निकाल दिया गया और उस आदमी को उसी वक्त वहां से जाते देख कार्ल को पछतावा होने लगा। उसकी दोस्ती डिमिट्री नाम के एक रशियन आदमी से हुई और वो दोनों एक आदमी को देखने लगे जो शिप पर एक साथी ढूंढ रहा था। ये देखकर कि वो आदमी अकेले खुश रहने का दिखावा कर रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड को शिप की तस्वीरें भेज रहा है, वो दोनों उस पर हंसने लगे। पर उन दोनों की हंसी तब गायब हुई जब याया और डिमिट्री की गर्लफ्रेंड लूडमिला उसके साथ तस्वीरें लेने लगी। एक तरफ वो आदमी योरमा उन औरतों को खुशी खुशी रोलेक्स देना चाहता था, वहीं दूसरी ओर पॉला अपने दुखी और बीमार कैप्टन थॉमस को मनाने की कोशिश कर रही थी। शिप पर काम कर रहे लोग इन रईस मेहमानों की जी हुजूरी में लगे थे और उन्हें उनकी अजीब सी बातें सुननी पड़ रही थी। कुछ लोगों को ना चाहते हुए भी डिमिट्री की पत्नी वेरा की बात माननी पड़ी और काम के बीच स्विमिंग पूल में उतरना पड़ा। वेरा क्रू के हर इंसान को पानी में उतारना चाहती थी, पर पॉला ये देखकर परेशान हो गई। सिर्फ पॉला नहीं, डैरियस नाम का आदमी भी मेहमानों की मांगों से परेशान होने लगा था, पर वो कुछ नहीं कह सकते थे। एक एक कर शिप पर मौजूद हर काम करने वाले को अपना काम छोड़कर स्विमिंग करने के लिए जाना पड़ रहा था, पर सिर्फ थॉमस था जो अपने कमरे में शराब के नशे में छुपा हुआ था। कई घंटों बाद डैरियस की वजह से थॉमस बाहर आ पाया, पर उसे नशे में देखकर डैरियस परेशान हो गया। एक तरफ जहां क्रू के लोग समंदर में कूदकर मेहमानों को एंटरटेन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ थॉमस का नशा उतारकर उसे मेहमानों का स्वागत करने के लिए कहा जा रहा था। उस रात सारे मेहमान थॉमस से मिलने आए और उनमें से एक औरत अजीबोगरीब बातें करने लगी। वो दिमागी तौर से परेशान थी और उसे अपना मरा हुआ पति मैग्नस दिखाई देता था। ये देखकर थॉमस का नशा पूरी तरह उतर गया। ऐसे अजीब से मेहमानों के बीच थॉमस ठीक रहने की कोशिश करने लगा, पर ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं था।
कार्ल विंस्टन से उसके काम के बारे में पूछने लगा और उसे पता चला कि वो हथियार बनाता है जिसे वो हर देश में बेचता है। और ये सुनकर कार्ल और याया दोनों डर गए। उस रात डिनर करते हुए अचानक तूफान आने लगा, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब होने लगी। उन मेहमानों से कहा गया कि खाली पेट उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, पर अपने सामने खाना देखकर वो सारे मेहमान एक एक कर उल्टियां करने लगे। जिन मेहमानों की तबीयत नहीं बिगड़ी उनके लिए सफर का एक्सपीरियंस बिगड़ गया। शिप के क्रू के लिए चीजें बद से बदतर होती गई, पर इससे थॉमस और डिमिट्री को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दोनों पूरी रात एक दूसरे से बातें करते रहे और पत्ते खेलते खेलते शराब पीते रहे। नशे में डिमिट्री कैप्टन के कमरे में चला गया और स्पीकर पर अनाउंस करने लगा कि वो गोबर बेचता है। इतना ही नहीं, वो कहने लगा कि शिप डूब रही है और ये सुनकर सारे मेहमान भागने की कोशिश करने लग गए। वो सारे मेहमान थॉमस और डिमिट्री की बकवास स्पीकर पर सुनते रहे और क्रू के लोग अब भी उन रईस लोगों की फैलाई गंदगी को साफ करने में लगे थे। उस रात रईस लोगों की दिखावे की जिंदगी पर से पर्दा हटा और उनकी गंदगी सबके सामने आई। उसी गंदगी के बीच पॉला अपना काम करने की कोशिश में लगी थी। थॉमस ने भी उस रात रईस लोगों को गालियां देना शुरू कर दिया और स्पीकर्स बंद करने की कोशिश में पॉला और डैरियस ने बिजली काट दी, पर स्पीकर्स तब भी बंद नहीं हुए और पूरी रात डरे हुए लोग थॉमस की बक सुनते रहे। अगली सुबह क्लेमेंटीन के पास एक ग्रेनेड आकर गिरा। वो ग्रेनेड उन्हीं की कंपनी का बनाया हुआ था और ये देखकर क्लेमेंटीन खुश हुई, पर उसी ग्रेनेड से उसकी और विंस्टन की मौत हुई। उस क्रूज शिप पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया और वो शिप पूरी तरह तबाह हो गई। कुछ घंटों बाद बचे कुचे कुछ यात्री एक आइलैंड पर आ पहुंचे। बचे हुए उन लोगों में थे यार्मो, याया, कार्ल, टेरेसा, डिमिट्री, पॉला और नेल्सन नाम का एक मैकेनिक। देर रात अंधेरे में उन सबको एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और जानवर के डर से वो लोग वहां से दूर भागने लगे। पूरी रात उसी डर में गुजर गई और अगली सुबह जब कार्ल की आंखें खुली तो उसे पता चला कि आइलैंड पर एक नाव आ पहुंची है। उस नाव में एबिगेल नाम की एक औरत थी जो शिप पर साफ सफाई का काम करती थी। उस नाव में खाने पीने का सामान पड़ा था और पॉला ने उसे वो सारा सामान देने के लिए कहा। वो सारे लोग टेरेसा को भूल गए थे, पर उसकी आवाज सुनते ही वो उसे भी अपने पास ले आए। उन सब ने देखा कि एबिगेल एक लौती इंसान है जो आइलैंड पर जिंदा रह सकती है। एबिगेल के अलावा किसी और को ना तो मछली पकड़नी आती थी और ना ही आग जलाना। इस वजह से अब एबिगेल उन सब के बीच सबसे शक्तिशाली औरत बन चुकी थी। वो अपने हिस्से में ज्यादा खाना रखने लगी और उसका कहना था कि सारा काम उसने किया है, इसलिए उसका हक ज्यादा बनता है। पॉला एबिगेल को समझाने लगी कि शिप की हेड वो थी और एबिगेल उसके लिए काम करती थी, पर वो शिप अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए एबिगेल अब यहाँ की रानी है। एबिगेल ने मर्दों को बाहर आग के पास सोने के लिए कहा और याया और पॉला को अपने साथ नाव में सोने ले गई, पर फिर एबिगेल को महंगी घड़ियों का लालच देकर यार्मो और डिमिट्री नाव में चले गए। नेल्सन और कार्ल को एबिगेल के बैग में खाने का कुछ सामान मिला और उन दोनों ने टेरेसा के साथ बांटकर वो पूरा खाना खा लिया। अगली सुबह डिमिट्री के पास वेरा की लाश बहकर आई और पॉला और एबिगेल को पता चल गया कि उनके खाने का सामान गायब है। वो जानते थे कि ये काम नेल्सन और कार्ल का था, पर कार्ल को अपनी सफाई में कुछ भी कहने नहीं दिया गया और याया खुद भी कार्ल को चुप कराने लगी। अपने लिए खाना ढूंढते हुए कार्ल को खाना तो नहीं मिला, पर एक परफ्यूम मिला जिसे लगाकर वो कुछ पल के लिए बेहतर महसूस करने लगा। अब नेल्सन और कार्ल के अलावा हर कोई एबिगेल की चापलूसी करने में लगा था, इसलिए नेल्सन और कार्ल को खाना भी नहीं दिया गया। पर फिर याया ने देखा कि कार्ल और एबिगेल एक दूसरे से इशारों में बात करने लगे हैं। एबिगेल कार्ल को अपने साथ नाव में ले जाने लगी और याया समझ गई कि एबिगेल के इरादे क्या है। वो कार्ल को समझाने लगी कि उसे एबिगेल के करीब नहीं जाना है, पर कार्ल जानता था कि इस मदद के बदले एबिगेल जरूर उससे कुछ मांगेगी। सुबह होने पर एबिगेल ने याया और कार्ल को खाने का सामान दिया और हर रात वो खाने के बदले कार्ल को अपने साथ नाव में ले जाने लगी। आइलैंड पर मौजूद हर इंसान समझ गया था कि कार्ल और एबिगेल के बीच क्या चल रहा है और इसलिए वो सब कार्ल का मजाक उड़ाने लगे। उन सब की एक दूसरे से दोस्ती होने लगी और आइलैंड पर रहकर इसी तरह महीनों गुजर गए। वो सारे लोग शिकार करने की कोशिश करने लगे, पर शिकार करने से यार्मो को पछतावा होने लगा। याया को समझ आने लगा कि कार्ल और एबिगेल एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और वो ये देखकर परेशान होने लगी, इसलिए उसने कार्ल को जलाने की कोशिश की, पर इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। कार्ल अब याया को छोड़कर एबिगेल के साथ रहने के बारे में सोचने लगा था और वो चाहता था कि उनके रिश्ते के बारे में सबको बताया जाए। एक दिन याया ने कार्ल से कहा कि वो आइलैंड में घूमना चाहती है। एबिगेल ने साथ चलने की बात की और कार्ल के इनकार करने के बावजूद वो याया के साथ सैर पर निकली। उस वक्त याया ने एबिगेल से कहा कि उसने इस आइलैंड पर वो कर दिखाया है जो बाहरी दुनिया में नहीं हो पाता और मर्दों को उसने दबाकर रखा है।
इसी बारे में बातें करते हुए वो दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंचे और कुछ देर के लिए वही आराम करने लगी। दूसरी ओर टेरेसा के सामने अचानक एक अफ्रीकन आदमी आया और वो कुछ चीजें बेचने लगा। टेरेसा उसे देखकर बहुत खुश हुई, पर वो दूसरों को अपनी हालत की वजह से कुछ बता नहीं पाई। वो आदमी भी टेरेसा से डरकर भाग गया और उस आदमी के बारे में किसी और को कुछ पता नहीं चला। एबिगेल से दूर होकर याया अचानक चिल्लाने लगी और तब एबिगेल को पता चला कि वो लोग असल में महीनों से एक लग्जरी होटल के पास फंसे हुए हैं और ना कि किसी आइसोलेटेड आइलैंड पर। याया अपने सामने एलिवेटर का दरवाजा देखकर खुश हुई, पर एबिगेल ये देखकर सोच में पड़ गई। एबिगेल ने बताया कि बाहरी दुनिया में उसका कोई नहीं है और याया को लगने लगा कि इसी बात की वजह से वो परेशान है, पर एबिगेल के इरादे कुछ और ही थे। वो जानती थी कि उसकी अहमियत सिर्फ इस आइलैंड पर है और यहाँ से निकलते ही उसे फिर से एक टॉयलेट क्लीनर का काम करना पड़ेगा। इसलिए रिसोर्ट के इस राज को छुपाने के लिए एबिगेल ने कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद याया को मार दिया और इसी तरह आइलैंड पर बचे हुए लोगों की तकदीर एबिगेल ने अपने हाथों में ले ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।